हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन न्यू लेक्चर वीडियो। स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लास में आपने स्टडी किया था श्वसन तंत्र के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परिवहन तंत्र को, जिसमें इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ब्लड को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए जो ब्लड होता है यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, यह शरीर में उपस्थित अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, जो रक्त होता है, रक्त का अध्ययन जो स्टूडेंट्स कहलाता है, रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हीमेटोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, रक्त जो होता है, रक्त का जो पीएच वैल्यू है वह 7 से ऊपर यानी कि लगभग 7.4 होता है, अर्थात यह एक हल्का क्षारीय तरल पदार्थ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी जो मात्रा होती है एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 5 से लगभग 5.5 लीटर होता है। मेल कैंडिडेट्स में इसकी जो क्वांटिटी होती है लगभग 5.5 लीटर, और फीमेल कैंडिडेट्स में इसकी जो क्वांटिटी होती है लगभग 5 लीटर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, रक्त जो होता है यह लाल रंग का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह हमारा जो ब्लड होता है रेड कलर का होता है हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हीमोग्लोबिन जो होती है यह एक लौह युक्त प्रोटीन होता है, जो इसकी क्वांटिटीज़ होती है डिफरेंट कैंडिडेट्स में अलग अलग हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मेल कैंडिडेट्स में इसकी क्वांटिटीज़ लगभग जो होती है लगभग 14 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और फीमेल कैंडिडेट्स में इसकी जो क्वांटिटीज़ होती है लगभग 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से। और जो ब्लड होता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है पर्टिकुलर एक हेल्दी पर्सन में कोलेस्ट्रॉल की जो क्वांटिटीज़ होनी चाहिए लगभग 200 ग्राम होनी चाहिए पर डेसीलीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से। और जो ब्लड होता है, रक्त का जो पर्टिकुलर अगर देखा जाए, रक्त का जो फॉर्मेशन होता है, रक्त का जो फॉर्मेशन यानी कि रक्त का जो फॉर्मेशन होता है वह अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। ठीक है स्टूडेंट्स, बोन मैरो में होता है। रक्त का जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में रक्त का जो निर्माण होता है वह लीवर से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब एक एम्ब्रियो माँ के फीटस यानी माँ के गर्भ में रहता है तो उसमें जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है उसका बॉडी में वो लीवर से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया ब्लड के बारे में, आपने समझा ब्लड क्या होता है। एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ये हमारे शरीर में अंगों को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। जिस अंग में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता वो अंग देखेंगे वर्क उतना अच्छा नहीं कर पाता, अर्थात हम कह सकते हैं ये हमारे बॉडी में ऑर्गन को क्या किया, कनेक्ट किया हुआ है। रक्त का जो अध्ययन कहलाता है वो हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का जो पीएच होता है 7.4 होता है। इसकी मात्रा जो होती है मेल कैंडिडेट्स में लगभग कितनी 5.5 लीटर, और फीमेल कैंडिडेट्स में जो होता है नियर अबाउट 5 लीटर होता है। रक्त का जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है, अर्थात इसकी जो क्वान्टिटीज़ होती है हीमोग्लोबिन का पर्टिकुलर मेल में लगभग 14 ग्राम और फीमेल कैंडिडेट्स में 13 ग्राम होता है। कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होनी चाहिए हेल्दी पर्सन में 200 ग्राम होनी चाहिए। और रक्त का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है। और जो इम्ब्रियो होता है, इम्ब्रियो में रक्त का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से। तो आपने समझा रक्त क्या होता है। रक्त परिसंचरण का अध्ययन जो किया था विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन का जो सबसे पहले स्टडी और जो डिस्कवरी किया था वो ही विलियम हार्वे नामक साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया ब्लड के बारे में। अभी हम समझते हैं रक्त के कार्य के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ब्लड के कार्य के बारे में हम समझते हैं। इसका वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में। अगर देखा जाए तो रक्त जो ब्लड होता है, ब्लड का मेजर वर्क होता है ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को यानी तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है ना। ठीक है स्टूडेंट, नियंत्रित करता है। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो होता है हमारे शरीर में पोषक पदार्थों का भी परिवहन करता है। ये हमारे शरीर में पोषक पदार्थों का भी क्या करता है, परिवहन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये हमारे बॉडी में मजबूती प्रदान करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे बॉडी में क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है ना, इस प्रकार से। अर्थात हमारे शरीर में क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से। तो ये आपकी ये मेजर वर्क होगा किसके बारे में,
ब्लड के फंक्शंस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ब्लड होता है, ब्लड में हिपैरिन या फिर प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये चोट लगने पर रक्त के थक्का बनाने में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन इसे बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया ब्लड के कार्य के बारे में, और ये आपने समझा ब्लड क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ब्लड का अगर देखा जाए कंपोजिशन, अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो जो ब्लड होता है पर्टिकुलर 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ब्लड होता है, अगर स्टूडेंट्स अब हम स्टडी करें ब्लड के कंपोजिशन के बारे में, तो जो ब्लड होता है ये 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर देखा जाए पहला प्लाज्मा और दूसरा देखा जाए रुधिर कणिका। ठीक है स्टूडेंट्स, रुधिर कणिकाएं या रुधिर कणिका। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्लड कॉर्पसल्स और प्लाज्मा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से। तो जो प्लाज्मा होता है ये हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है, इसमें 90% जो होता है जल पाया जाता है, 2 से 5% जो होती है यह प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, और कुछ परसेंटेज में अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो रुधिर कणिका होती है, रुधिर कणिका में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से। तो जो रक्त का संयोजन होता है, रक्त 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, रुधिर कणिका यानी ब्लड कॉर्पसल्स और दूसरा प्लाज्मा से। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब इसको डिटेल पढ़ते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स को और प्लाज्मा को। ठीक है स्टूडेंट्स।